सुहो बेहोश पड़ा था और सहायक ने 2 लड़ाकों को निर्देश दिया, कहा कि यदि वे उसके आदेशों का पालन करेंगे तो वह घटना को संभालेगा। फिर उसने उन्हें जाने दिया। जब सुहो को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब बॉम सोक का पिता गुस्से में था और उसने अपने बेटे पर क्रोध उतारा। अगले दिन स्कूल में सियुन को यंग ई का कॉल आया और वो तुरंत सुहो के भर्ती होने वाले अस्पताल की ओर चली गई। अस्पताल पहुंचने पर सियुन ने यंग ई की कहानी सुनी और समझ गई कि सुहो अपनी प्रतिशोध के लिए लड़ते हुए इस हालत में पहुंच गया था। काफी देर तक दुखी रहने के बाद सियुन अंततः खड़ी हुई और सुहो की प्रतिशोध के लिए यंग बिन और लड़ाकों के स्कूल की ओर चली गई। सियुन ने पहले यंग बिन की कक्षा का पता लगाया और वहां पहुंचकर यंग बिन को जोरदार तरीके से पीटा ताकि वो घटना की पूरी सच्चाई बता सके। और सियुन जिम की ओर चली गई, ये जानते हुए कि खाली हाथ से लड़ना उसके लिए असुविधाजनक होगा। उसने एक लंबी डंडी भी ले ली। सियुन ने जिम में व्यायाम कर रहे लड़ाके पर अचानक हमला किया, लेकिन असफल रही और जल्द ही उसे जोरदार तरीके से पीटना शुरू कर दिया गया। लेकिन सियुन चालाकी और शांति से मौके का इंतजार करती रही और जल्दी से अपने जूते की फीता खोलकर लड़ाके की गर्दन पर लपेटना शुरू कर दिया। फिर भी अपने खेल और प्रशिक्षण के अनुभव के कारण लड़ाका संकट से बाहर निकला और फिर से सियुन पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया। सियुन चोट खाती हुई भी अपने आसपास देखती रही और फिर डंबल उठाकर लड़ाके के टखने पर मारा और इस तरह सियुन की पलटवार शुरू हुई। और अंततः लड़ाके ने सियुन से माफी मांगी और फिर से घटना की पूरी सच्चाई बताई। सियुन ने सभी सच्चाइयां जान ली और अंत में एक बार फिर डंबल से उसके पैर पर हमला किया, फिर स्कूल से बाहर निकल गई। इस तरह सियुन ने एक एक करके सभी को हराकर घटना की पूरी सच्चाई पता कर ली और फिर वो बॉम सोग और उसके 2 साथियों वाले स्कूल की ओर बढ़ी। वो स्कूल पहुंचा, आग बुझाने वाला यंत्र लेकर कक्षा की ओर बढ़ा और वहां उसने पहले एक को गिरा दिया और बाकी एक को भी गिरा दिया और उसकी आंखों में मौत की चमक थी। फिर सियुन ने बॉम सोग को मारने की कोशिश की, लेकिन जटिल भावनाओं और पुराने संबंधों के कारण वो हाथ नहीं डाल सकी और कक्षा से बाहर चली गई। कुछ दिनों बाद बॉम सोग विदेश पढ़ाई के लिए चला गया और यंग ई भी अपनी माफी की भावना के कारण चुपचाप चला गया। सियुन को स्कूल से निष्कासित कर दिया गया और वह दूसरे स्कूल में स्थानांतरित होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी हिंसक छवि के कारण सभी स्कूलों ने उसे अस्वीकार कर दिया और केवल एक ही स्कूल ने उसे स्वीकार किया। और नए स्कूल के पहले दिन वहाँ भी बदमाश थे और यह स्कूल बाकी स्कूलों से अलग नहीं था। उनमें से एक जो नेता जैसा लगता था, धीरे धीरे सियुन के पास आया और उसे परेशान करने की कोशिश की, लेकिन सियुन की अडिग प्रवृत्ति के कारण दोनों के बीच एक तीव्र आंखों की लड़ाई हुई। सियुन ने अनगिनत लड़ाइयों के माध्यम से खुद को सिखाया और पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। अब ये देखना बाकी है कि नए स्कूल में वो किस तरह की जिंदगी जिएगी। सीजन 2 में मिलते हैं।